2008 में यहाँ हालात ख़राब हुए, 10 में हालात ख़राब हुए, फिर 14 में कुछ डिस्टर्बेंस रही, फिर 16 में आपने इतनी बड़ी एजिटेशन देखी, 19 में 370 हुआ, फिर 20 में आपका कोविड का माहौल हो गया। तो पिछले 10-12 साल में करीबन 6 साल कश्मीर बंद रही। इंजीनियर रशीद एक बहुत बड़ा नाम है। आपको याद होगा कि एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि जब इलेक्शन करीब आ जाएंगे तो इंजीनियर रशीद रिहा हो जाएगा। क्या कहना चाहोगे आप? उनका काम है इस तरह की वाहियात लैंग्वेज यूज़ कर रहा, कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहा है। सबसे पहले आपकी वसादत से मैं तमाम लोगों को, और बदनसीबी से आपके वसादत से मैं बोलूँ, पिछली बार इनका टारगेट साउथ कश्मीर था, इस बार इनका नॉर्थ कश्मीर टारगेट है। नॉर्थ की क्या हालत है अगर मैं आपको कुछ आदादो शुमार दूं, यही नहीं, उनके भाई जो है, भाई साहब, और रात के अंधेरे में अल्ताफ बुखारी से मुज़ाकरात करते थे, जिस अल्ताफ बुखारी ने खुद ये कहा कि मैं बीजेपी के साथ जाऊंगा। पूरे नॉर्थ कश्मीर में आज पीने का पानी नहीं है, चाहे बांडीपोरा हो, चाहे कुपवारा हो, चाहे बारामूला हो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये राजनांद पास की टनल कब बनाने वाले हैं आप गुरेज में, या साधना टॉप की वो करने वालों के लिए कब आप टनल बनाने वाले हैं? कश्मीर की जो असल क़यादत है उसको झुकाने की कोशिश की जा रही है। अखबारों का क्या हाल है वो तो आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। बहुत शुक्रिया जी आप सभी दोस्तों का। कश्मीर क्राउन देख रहे हैं आप नाज़रीन, जहां आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में सियासत गर्मा गर्म, वही इस वक्त इलेक्शन की तैयारियां, और हर एक पार्टी अपनी जड़ें मजबूत करने में लगी है और अपने तरीके से आम लोगों के मसले मसाइल को उजागर करने में लगी है। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर की मायनाज हस्ती, जो अक्सर तौर पर सुर्खियों में रहती है और आम लोगों के मसले मसाइल को उजागर करने में लगी रहती है। और बिलखुसूस आपने सुना होगा और आपने देखा भी, हालिया जम्मू कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत दफ़ा 370 को लेकर भी ये अदालती उज़्मा तक पहुँचे, और दफ़ा 370 को लेकर भी ये अदालती उज़्मा तक पहुँचे। फ़िलहाल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन शिबान अशाई साहब। शिबान साहब की पार्टी की बात करें, नई पार्टी है, उतनी अभी इसकी जड़ें मजबूत नहीं है, और क्या लगता है आने वाले वक्त में, क्योंकि इलेक्शन अरूज पर है, इलेक्शन आने वाले हैं, क्या लगता है कि आपकी पार्टी सर्वाइव कर पाएगी? देखिए, मैं आपको मंजूर पहले एक बात बताऊं, सच्चाई और सदाकत में बहुत ताकत होती है। ये तमाम जो आपके कॉस्मेटिक थिएट्रिक्स है, पॉलिटिकल अयारी है, ये तो अपनी जगह है, मगर सदाकत और सच्चाई हमेशा गालिब होती है हर मुसीबत पे। और हमारे पास वो सियासी सदाकत है, सच्चाई है, हमारा दामन साफ़ है, हमने हमेशा कश्मीरी आवाम के लिए लड़ा है, और हमें किसी पर वो तासुर गालिब करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने लोगों के लिए क्या किया। लोग खुद अपने आप वो शाहिद रहे हैं उन तमाम चीज़ों के जो हमने इस कौम के लिए की है। बेशक ये पार्टी एक नई पार्टी है, बट जिस इंशाल्लाह मजमूए को हम बना रहे हैं, जिस अलायंस इत्तेहाद को हम बना रहे हैं, वो कश्मीर के आवाम के सामने जाएगा और एक पॉजिटिव और क्रेडिबल जो पॉलिटिकल अल्टरनेटिव है वो कश्मीर के सामने रखेगा। जो सबसे बड़ी जो कश्मीर में एक पिछले 30-40 साल से एक बड़ा लैकुना है, एक बड़ी कमी है, वो नीयत की कमी है। आपने कहा कि लोगों के सामने किस तरह जा पाएंगे, लोगों में जड़ें मजबूत करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे साथ है, हमारी नीयत साफ़ है, हमने हमेशा आवाम के लिए काम किया है, बिना ढोल गाजे बजाए। आप ही जानते होंगे, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करूं, बारामूला की बात करूं, बडगाम की बात करूं, शहर श्रीनगर की बात करूं, साउथ कश्मीर की बाद करूं, तो इस पार्टी ने हर महाज पे ऐसा कोई पॉलिटिकल इशू नहीं होगा जिसमें आवाज़ ऊंची की या उनके वर्करों को भेजा या आवाम को किसी हद तक राहत पहुंचाने की कोशिश की गई। कुछ जगह, क्योंकि आप जानते हैं कि कल ही के दिन हमने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मुतालबा किया डिस्ट्रिक्ट खाग के लिए। मैं मंजूर आपसे सवाल करना चाहता हूँ, ये आज के अखबार में वो बयान क्यों नहीं है? क्योंकि कई एक जगह कश्मीर की जो असल ज़बान है, कश्मीर की जो असल क़यादत है, उसको झुकाने की कोशिश की जा रही है। अखबारों का क्या हाल है वो तो आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। प्रेस क्लब को ख़त्म किया गया, प्रेस फ्रीडम को ख़त्म किया जा रहा है, लोगों तक सच्चाई को जो है पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। क्या ये निशाना नहीं, 370 अपने आप में ही 370 की स्ट्रगल की आपने जिक्र किया। अभी रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ 11 तारीख के दिन, तो 370 अपने आप में, 370 की स्ट्रगल अपने आप में कश्मीरियों के लिए एक आईना है कि कौन आपके हमदर्द लोग हैं और कौन आज भी बीजेपी के साथ बैठे हुए हैं। जो हमारे नागदीन यहाँ बोलते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों गए, आप पहले कौम को जवाब दे दीजिए, आप क्यों नहीं गए? आप तो इतने बड़े लीडर समझते हैं आपने आपको, बीजेपी से पैसा लेके बहुत सारी ABCD टीम्स है, और बदनसीबी से आपके वसादत से मैं बोलूं, पिछली बार इनका टारगेट साउथ कश्मीर था, इस बार इनका नॉर्थ कश्मीर टारगेट है। नॉर्थ की क्या हालत है अगर मैं आपको कुछ आदादो शुमार दूं, तो क्या हालत है हमारे लोगों की, जहां पर कई पार्टियां हैं और कई लीडर वहां नॉर्थ कश्मीर से आते हैं।
सजाद लोन साहब है, खुद अल्ताफ बुखारी नॉर्थ कश्मीर के हैं। इंजीनियर साहब तो अभी उनका चल रहा है बीजेपी के साथ जो सांठ-गांठ, अभी जेल से ही वो सोच रहे हैं कि सिंपैथी, हाँ नहीं मुझे लेट मी कंप्लीट, हम हर सवाल का जवाब देंगे। अब मैं खाली ब्लॉक टंगडार की बात करता हूँ आपकी। लगभग 76 पोस्ट जो है मेडिकल ब्लॉक टंगडार में ही खाली है। कुपवारा में एज पर ऑफिशियल डेटा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टंगडार में 1 पोस्ट कंसल्टेंट गाइनोकोलॉजिस्ट, 1 पोस्ट एनेस्थीसिया की, 2 पोस्ट मेडिकल अफसर की, 1 पोस्ट सब फार्मासिस्ट की, 1 पोस्ट लैब टेक्नीशियन की, 1 पोस्ट सुपरवाइजर एक्सरे टेक्नीशियन की, 2 पोस्ट जूनियर नर्सेज की। इसके अलावा भी कई जो है पोस्ट वो वैकेंट है। सिमिलरली हालत है पीएचसी गाबरा की, चित्रकूट की, टीटवाल की, पीएचसी नचिया की, हाजीनार की, शमसीपुरा की, कंडी की, तारबूनी की, गुंडी गुजरा की, सीमारी की। अच्छा, टीटवाल में, चित्रकूट में और गाबरा में डेंटल सर्जन नहीं है। आज आप 2024 में रह रहे हैं, ये कोई 1947 की बात नहीं है। ये हालत है कुपवारा की। कितनी चीज़ें मैं आपको गिनाऊं, चाहे जफरखनी की बात हो, वहाँ आपके पास रोड नहीं है। केरन का ब्रिज अभी तक कंप्लीट हुआ। आफान लोलाब की क्या हालत है। हैव वी एंश्योर्ड ऑल वेदर कनेक्टिविटी विद इन मछल एंड मेन कुपवारा। अच्छा, आप मुझे बताइए बिजली की क्या हालत है। ये मैं एक डिस्ट्रिक्ट की आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ कि क्या हाल है, ज़मीनी हकाइक क्या है। अच्छा, पूरे नॉर्थ कश्मीर में आज पीने का पानी नहीं है, चाहे बांडीपोरा हो, चाहे कुपवारा हो, चाहे बारामूला हो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये राजनांद पास की टनल कब बनाने वाले हैं आप गुरेज में, या साधना टॉप की वो करने वालों के लिए कब आप टनल बनाने वाले हैं? मुझे मालूम है अभी जब बर्फ़ आएगी तो बहुत सारे लोगों को, मरीजों को स्ट्रेचर पे कई किलोमीटर चलाना पड़ता है मछल में, टंगडार में। कितने कुपवारा के ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी रोड कनेक्टिविटी नहीं है। आपका वक्त कम हो जाएगा। ये इश्यूज गिनाते गिनाते मैं ये हालत है। एक डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ खाली, जहां से इतने जो लोग हम पे नागदीन, जो हम पे उंगलियां उठाते हैं, जो पसे पर्दा बीजेपी के साथ बैठे हैं, चाहे सजाद लोन हो, चाहे अल्ताफ बुखारी हो। और हमने डीडीसी काउंसिल में देख लिया किस आदमी ने पीठ पीछे सजाद लोन के ही आदमी को काउंसिल में वोट डाला। किसके आदमी जो आज जेल में है, आपके हिसाब से जेल में है, और फिर उसके लोगों ने किस तरह जब अमित शाह यहाँ आए तो जय जयकार के नारे लगाए। अमित शाह के साथ वो जावेद कुरैशी के साथ हैंड शेक करते हुए उनके फोटोज है। मैं यही बात आपको कह रहा हूँ, किसका तासुर क्या है। इंशाल्लाह मेरी ये बात याद रखना, अल्लाह ने सच में वो ताकत रखी है कि सच गालिब है हर चीज में। सच जो है वो जमीन चीर के निकलेगा, हक जो है वो गालिब होके रहेगा। ये हमारा दीन हमें बताता है। इसीलिए किसका कितना एडवर्टाइज पेपर में हो रहा है, कौन लोगों के सामने किस तरह की पॉलिटिकल अयारी कर रहा है। आपको मालूम है कुछ यहाँ लोग तो दिन रात सोशल मीडिया पर ही होते हैं। अगर मैं इस पॉलिटिकल पार्टी की कंट्रीब्यूशंस और इसकी कुर्बानियाँ और इसकी जदोजहद पिछले 4 ही साल की, जब से 5 अगस्त 2019 370 की मनसूखी हुई, तब से ही गिनाने रुकूं तो दिन कम पड़ जाएंगे। तो मैं वही कह रहा हूं मंजूर आपसे, आने वाला इलेक्शन कोई सड़क बिजली का पानी का इलेक्शन नहीं होने वाला है। आपके 370 को किस तरह मनसूख किया गया, पूरे श्रीनगर शहर को, पूरे जम्मू कश्मीर को महसूल कर दिया गया, फौज को छोड़ा गया, बार्ब्ड वायर्स लगाई गई, हमारे बच्चों को, हमारे सियासी एक्टिविस्ट को, लीडर्स को पाबंदे सलासिल किया गया। हत्ता कि मजहबी रहनुमाओं को भी नहीं बख्शा गया। फोन लाइंस कट की गई। कुछ दिन के बाद ईद थी, लोग ईद मुबारक नहीं कर सके अपने बच्चों को, पैसा बाहर नहीं भेज सके उन बच्चों को, कर्फ्यू का माहौल था, एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नाफिज की गई कश्मीरियों पे। क्या आप लोग वो भूल जाएंगे? मेरा मुतालबा आपकी वसादत से कश्मीर की कौम के लिए यही है कि आज अखबारों की क्या हालत है आप बेहतर समझते हैं। आज आप पर भी एक लाजमन ये जिम्मेदारी है कि आप देखें कि आपकी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी लोगों के लिए क्या कर रही है। शिमान साहब, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जहां आपने दफ़ा 370 की बात की, तो मौजूदा सरकार ने ये भी बताया कि जो पॉलिटिशियंस है, जो हज़ब इख्तिलाफ में पार्टी बैठी है, उन्होंने लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाया। उन्हें बताया कि हम दफ़ा 370 को वापस लाएंगे, उन्हें झूठी वो धोखाधड़ी की, उन्हें झूठे वादे किए, और इस पर भी कहीं ना कहीं सियासत हुई। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया कि जिस तरह दफ़ा 370 की मनसूखी हुई थी, ये कानून हुई थी, लेकिन इस पर भी जो हज़ब इख्तिलाफ में पार्टी बैठी थी, उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। क्या कहना चाहोगे? मुझे आप बताइए, ये बीजेपी का काम है इस तरह की वहियात लैंग्वेज यूज़ करना। कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहा है। सबसे पहले आपकी वसादत से मैं तमाम लोगों को, आपका चैनल बहुत ज़्यादा देखा जाता है, ये समझने की ज़रूरत है आखिर 370 था क्या। जब हमारा आर्जी इलाक़ हिंदुस्तान के साथ हुआ,
वो महाराजा हरी सिंह ने किया। उसने किसी शरायत पे हिंदुस्तान के साथ आर्जी इला किया, प्रोविजनल एग्जेशन, इट हैड टू बी रेटिफाइड बाय मींस ऑफ अ प्लेबिसिट। उसके 3 शरायत थे, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। अब जो ये अरेंजमेंट था वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का क्लॉज 5 और क्लॉज 7 में खुद महाराजा ये बोलते हैं, जो अभी हम शराइत आपस में हमारी रजामंदी जिस पे हो रही है, इसके आगे इन शराइतों में मेरी रजामंदी के बगैर कोई भी जो चेंज है वो नहीं आ सकती है। ये खुद महाराजा बोल रहे हैं, महाराजा हरी सिंह। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का क्लॉज 5 पढ़ लीजिए, क्लॉज 7 पढ़ लीजिए। अब हिंदुस्तान की जो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के आइन में इन शराइतों की जो हमारे बीच में मुआहदा हुआ है, इसको अमली जामा, इसको कानूनी जामा पहनाने के लिए 370 जो है वो आर्टिकल फ्रेम किया गया। 370 कश्मीरियों को क्या ताकत देता था कि आपका अपना एक झंडा होगा। बिल्कुल। हिंदुस्तान का आइन, हिंदुस्तान के फोर फादर्स, जिसकी ड्राफ्टिंग कमेटी में, जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में पंडित नेहरू भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, सरदार पटेल भी थे, उन्होंने यह हकूक कश्मीरियों को दिए कि आपका खुद का प्राइम मिनिस्टर होगा, आपका सदर रियासत होगा। जब शेर कश्मीर को डिसमिस किया गया, इवन सादिक तक, जो गुलाम मोहम्मद सादिक थे वो भी प्राइम मिनिस्टर थे, ख्वाजा शमसुद्दीन भी प्राइम मिनिस्टर थे, आपके ये बख्शी गुलाम अहमद भी प्राइम मिनिस्टर थे, और शेख साहब भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे। ही वाज नॉट द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर कब किया गया? सादिक के वक्त 65 में 6th अमेंडमेंट से गलत किया गया कश्मीर के साथ। अब मैं आपको बताता हूँ 370 था क्या। आपके पास अंदरूनी खुद मुख्तारी थी। यहाँ कोई डोमेन नहीं था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का या सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ पर जो भी कानून हिंदुस्तान से पास किया जाता, उसकी कंकरेंस यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली को देनी चाहिए। हमारा सदर रियासत यहाँ से इलेक्ट होता था, इवन दो उसकी रजामंदी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देनी पड़ी थी। यहाँ आज के दौर में जिस तरह वाइसराय आ रहे हैं, कोई यूपी से आ रहा है, कोई कहीं और से आ रहा है, हमारी इसमें कोई अमल दखल नहीं है कश्मीरियों का। उस वक्त अमल दखल था, जितनी देर तक शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को 53 में अनकॉन्स्टिट्यूशनली, जो पीएन हक सर ने इंदिरा गांधी को कहा, इट वॉज योर फादर्स बिगेस्ट सिन टू अनडेमोक्रेटिकली डिसमिस द गवर्नमेंट ऑफ शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ये हकाइक है, ये आपको समझना है कि मंजूर हम क्यों लड़ रहे हैं आज भी। हमें कोई ये शौक तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना, हमें कोई शौक तो नहीं है हलाल के कमाए हुए पैसे जो है उसको सर्व करना है इस कौम के लिए। हम क्यों लड़ रहे हैं आखिर सुप्रीम कोर्ट से? इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने पूरे मीडिया पे कब्जा कर रखा है, जिसने इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर रखा है, हम क्यों उसके साथ दस्तो गिरेबां हैं? हम कश्मीर के हकूकों के लिए आपके सुप्रीम कोर्ट के सामने है। अच्छा, किसने बेवकूफ बनाया? ये इस तरह की वहियात बातें बोलना, ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। जब हमारे बच्चे, मैं आपकी वसादत से हमारे नौजवानों को, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारी बच्चियां हैं, उनको मैं मुदबाना गुजारिश करता हूँ कि कम से कम कश्मीर पे जो किताबें हैं, जो असल हकीकत है, जो असल हिस्ट्री है, उसको पढ़िए। इफ़ यू डोंट रीड हिस्ट्री, you are bound to repeat the same mistake as have been committed in the past. आप मुझे बताइए किस नुक्ते पे हम बेवकूफ़ बना रहे हैं? कौन सा बीजेपी का इल्ज़ाम जो है वो साबित होता है? कहाँ हम किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? हम अपने लोगों के हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, और आईनी तौर, कानूनी तौर हमारा हक है। वी कैन गो इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वी कैन रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद एनी जजमेंट। अच्छा, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया, क्या डिसीजन आया आपने देखा? फली नारिमन, हिंदुस्तान के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, ये बोल रहे हैं ये डिसीजन गलत है। इट इज एरोनोवस, इट्स अ फ्लॉड जजमेंट, इट इज बैड इन लॉ। अच्छा, जस्टिस एक्स जो सुप्रीम कोर्ट के आपके जजेस है बड़े, चाहे उसमें रोहिंगटन नारिमन हो, जो आपके जितने भी सुप्रीम कोर्ट के फार्मर जजेस है, उसमें 2 सबसे बड़े जज जो है रोहिंगटन नारिमन और मदन लोकुर, उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को इसमें रिव्यू पिटीशन फाइल करना चाहिए। ये उनकी राय थी, और हमारी भी ये मुश्तरका राय थी कि इस जंग को हमें आखिरी दम तक हर ऑप्शन यूज करके कश्मीर के हकूक के लिए, भाई मंजूर जब 317 अगर वापस आएगा, क्यों नहीं आएगा, हम जदोजहद करेंगे, हम सियासी तौर पे अपने आप को मोबिलाइज करेंगे। और मैं आपको पूरे वसूख से बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान की एक एक पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ खड़ी है। शिमान साहब, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, आप मुझे बताइएगा, नॉर्थ कश्मीर में इंजीनियर रशीद एक बहुत बड़ा नाम है। आपको याद होगा कि एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि जब इलेक्शन करीब आ जाएंगे तो इंजीनियर रशीद रिहा हो जाएगा, क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं आपको मंजूर साहब एक बात बताना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ, कभी अल्लाह से मैं दुआ मांगता हूँ इस कौम का क्या होगा जब इस कौम में ऐसे ऐसे लोग इस तरह की चीज़ें करने के लिए तैयार हैं। परसों ही आपके नॉर्थ कश्मीर के एक बहुत बड़े लायर हैं, वो कल तक डीडीसी भी थे, उनने मुझे कहा कि रशीद इंजीनियर की पार्टी हमें ये बोल रही है
खुद रशीद साहब उनको ये बोल रहे हैं, अगर मैं अंदर रहूंगा तो ज्यादा सिंपैथी मिलेगी कि अगर मैं बाहर आ जाऊं तो ज्यादा सिंपैथी मिलेगी। क्या आपको मालूम नहीं है कि मेरा मंशूर उस वक्त भी क्या था जब रशीद साहब के साथ थे? मैं तब भी रायशुमारी बोलता था और आज भी बोलता हूं, मुझे जेल का डर नहीं है। मगर मुझे एक बात बताइए, जब रशीद साहब बंद हो गए, हमने उस पार्टी को संभाला, फिर बाद में हमें पता चला इनके जो डीडीसी के कैंडिडेट हैं उन्होंने सजाद लोन के कैंडिडेट को वोट किया काउंसिल इलेक्शन में। यही नहीं, उनके भाई जो है, भाई साहब, और रात के अंधेरे में अल्ताफ बुखारी से मुज़ाकरात करते थे, जिस अल्ताफ बुखारी ने खुद ये कहा कि मैं बीजेपी के साथ जाऊंगा। अच्छा, फिर अमित शाह की वो रैली हुई, उस पॉलिटिकल पार्टी को मैंने खैराबाद कहा, इसी सरजमी से खैराबाद किया, कहा कि इनमें कोई सदाकत नहीं है। ये मैं वसूख से कहता हूं, जिसके खिलाफ मैंने बात की मैंने सबूत पेश किया। चाहे वो अल्ताफ बुखारी के साथ वो क्या नाम है, तलत मजीद जैसे लोग गए जो कल तक जमात में थे, आज वो बीजेपी के हाथ मजबूत कर रहे। मंजूर, ये जंग सीधे अलल ऐलान में बोल रहा हूं हमारी और बीजेपी के बीच में। और मैं बीजेपी को एक बात वाज़ेह तौर पे कहूं, ABCDEF जितनी टीम्स आपको खड़ी करनी है आप कर लो, अपनी तसल्ली कर लो आप। हम कश्मीर के लिए राय हक पे गामजन हैं, हम वो इतिहाद जरूर पैदा करेंगे, वो लीडरशिप लोगों के सामने आएगी। और खुदा रहा, मैं इन लीडरों से भी बोल रहा हूं, क्या सजाद लोन की पिटीशन नहीं थी 370 के लिए? वो रिव्यू पिटीशन क्यों नहीं डाल रहे? कोई क्यों नहीं पूछ रहा है अल्ताफ बुखारी को, आप तो इतने सो कार्ड बड़े लीडर हैं, आप तो फार्मर कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं 370 को बचाने के लिए? आप हमारे दामन पे कीचड़ उछालने के अलावा कर क्या रहे हो कश्मीरियों के लिए? आप कहते हो हमने बेवकूफ़ बनाया, कहाँ बेवकूफ़ बनाया? अच्छा, किसी जगह मैंने ये सुना, अब कुछ लोगों में हिम्मत नहीं होती है जंग लड़ने की, तो वो अपनी कमजोरियां, अपने ऐब छुपाने के लिए जो बेचारा लड़ रहा है इस कौम के लिए, उसी पर तोहमतें लगाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए आप, कल के दिन कोई एक आदमी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था किसी पॉलिटिकल पार्टी का, वो कह रहा है ये जी सब चोर है जो 370 को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसकी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी, उसने 370 को तोड़ने के लिए बीजेपी के हाथ मजबूत किए। जितने एमपीज उनके लोकसभा राज्यसभा में थे उन्होंने वोट डाला है। ये बात तो आया है ना, लोग इसको, पीपल कैन क्रॉस चेक, पीपल कैन फैक्ट चेक। हम तो नहीं बोलते हैं ना 57 में प्रेसिडेंट रूल लगा, हम तो कोई अलग ही हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। ये लोग 370 को क्यों अंडरमाइन करना चाहते हैं? जो हकूक आपको थे कि आपके पास अंदरूनी खुद मुख्तारी थी। 370 इन इस ओरिजिनल शेप मेंट कि आपका प्राइम मिनिस्टर हो। तो क्या लगता है शीमान साहब? नहीं, मुझे आप एक बात बताइए, मैं गद्दार हूं कि जो मैं 370 को बचाने के लिए लड़ रहा हूं, कि वो लोग गद्दार हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बना दिया, जिन्होंने गवर्नर को, ये सदर रियासत को गवर्नर बना दिया, और आज जम्मू कश्मीर को म्यूनिसिपलिटी बना दिया। कौन लोग कल तक बीजेपी के साथ अलायंस में थे? नहीं मंजूर, एक बहुत बड़ी बात है, अगर 2019 में असेंबली इलेक्शन हो गए होते, सजाद लोन की पार्टी को कितनी सीट्स मिलती? वो डबल डिजिट्स में भी नहीं आ रहे थे। अल्ताफ बुखारी बेचारे की तो हैसियत ही नहीं थी तब इलेक्शन लड़ने की, उसको तो पीडीपी से बाहर निकाला गया था। पीडीपी कितनी अच्छी पार्टी है वो तो आप लोगों ने देख लिया, पैलेट के जख्म सह सह के। आशफा का सानिया हुआ तब भी ये चिपके रहे इससे। तो वी डोंट नीड सरमन्स, हमें इनके सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। कश्मीर की आवाम उतनी बेवकूफ़ नहीं है। मैं कश्मीर की आवाम को कह रहा हूँ, अभी तो कोई बहरान नहीं है। जूं आप इलेक्शन के आगे आएंगे, अखबार तो खत्म हो चुके हैं, ये सोशल मीडिया पोर्टल्स भी जो है इनको खत्म किया जाएगा। हमें मालूम है अंदर से मामलात क्या है यहाँ के प्रेस के, किस तरह प्रेस पे कदगन लगाए जा रहे हैं, प्रेस को खत्म किया जा रहा है। कल ही के दिन मैंने आपको कहा, मैंने मुतालबा किया कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रोवाइड किया जाए खाग तहसील को। वो आज अखबार में क्यों नहीं है? ये छोड़िए, हमारा जलसा हुआ, हमारा जिरगा हुआ, हमारी अलायंस हुई, करीबन 1000 लोग श्रीनगर में थे, और इज्तिमाई जलसे को उसकी न्यूज़ तक दबाई गई। तो मैं यही कह रहा हूँ कश्मीर की आवाम से, अपने बच्चों से, कि वो हिस्ट्री का मुताला करे, वो देखे इस कौम के लिए, इस कौम की हिस्ट्री जो है इन मॉडर्न टाइम्स, ये शाल्ब ऑफ एजिटेशन से स्टार्ट होती है। 1931 जो हमारे शहीद अब्दुल कदीर के खून से ये शुरू हुई है तहरीक। आप तब से आज तक देख लीजिए किस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया। यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो शिमान साहब, जिस तरह आप मानते हैं कि लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है, लोगों के वो जो लोग चाहते थी, जो उम्मीदें थी, उन पर हुकूमतें खड़ी उतरी नहीं है, अगर पीपल्स पार्टी, आपकी पार्टी दौरे इक़्तिदार में आ जाती है तो आप क्या मंशूर लेके सामने आएंगे? हमारा मंशूर ऑलरेडी लोगों के सामने है। ये भी हमारी सदाकत का सबसे बड़ा सबूत है। जब ये पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट की गई, विद इन अ वीक हमारा मंशूर जो है वो लोगों के सामने आया हो गया। वो मंशूर, उसके आपने भी शायद वो, जब वो मंशूर लॉन्च हुआ, शायद आपने भी ये उसको कवर किया है। ये हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो है, और ये समय तमाम जगह वेबसाइट्स पे मौजूद है, सो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पे मौजूद है।
इसमें तमाम चीज़ों पे, तमाम इश्यूज पे आपको क्लैरिटी है, उस पर कोई बैक ट्रैक नहीं कर सकता है। अगर मैं चाहूंगा इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट यहाँ की हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो शाया करे, वो बोले लोगों का, उनका मसले कश्मीर पे क्या मंशूर है, उनको 370-35 के लेकर उनका क्या कहना है, कश्मीर के स्टेटहुड की बहाली के लिए उन्हें क्या कोशिशें की। अगर वो बोले ड्रैकोनियन लॉ जैसे PSA हो, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हो, या डेवलपमेंट ऑफ कश्मीर हो, यहाँ सोशल वेलफेयर स्कीम्स में हमने एक ऐसी स्कीम की तजवीज़ दी है कि अगर अल्लाह करे कि इज्जत हमें अल्लाह दे और हमारी कोई गवर्नमेंट बने या हमारी अलायंस में कोई गवर्नमेंट बने, तो हमने ओवरसीज एजुकेशन, फॉरेन एजुकेशन स्कीम का रखा है, जो प्रोविजन तेलंगाना की गवर्नमेंट में भी था कि हम चाहते हैं नॉर्थ कश्मीर से हम स्काउट करें, हम देखें मेरिटोरियस कौन से बच्चे हैं टंगडार में, मसल में, कुपवारा में, लोलाब में, हंदवारा में, बारामूला में, अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, जो हमारे लेसर प्रिविलेज। अगर नहीं, आप सुनिए मेरी, मुझे तकमील करने दीजिए। मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे आईवी लीग स्कूल जाए, ये ऑक्सफोर्ड जाए, ये हार्वर्ड जाए। मेरी मोदबाना गुजारिश आपके जरिए लोग उस मंशूर को एक बारी पढ़ लें और फिर वो तमाम बाकी पॉलिटिकल पार्टी से मुतालबा करे। जब शीबा नशाई ने पार्टी फ्लोट की तो एक हफ्ते में अपना मंशूर कश्मीर के सामने रख दिया, अलल ऐलान बोला कि ये मेरी सच्चाई है, इन चीज़ों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ये हमारी सोशल वेलफेयर स्कीम है, हम विडो स्टाइपेंड 5,000 रुपये देंगे, हम बिजली में जो है आपको इतनी रियायत देंगे। इतने सारे पॉइंट्स है उस मंशूर में जिसमें सोशल वेलफेयर स्कीम्स भी है, जो हमारे सोशो पॉलिटिकली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए। अच्छा, उसमें लोन माफी की बात है, जो आज पूरा कश्मीर कर्जदार हो चुका है इन बैंक्स का। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, 2008 में यहाँ हालात खराब हुए, 10 में हालात खराब हुए, फिर 14 में कुछ डिस्टर्बेंस रही, फिर 16 में आपने इतनी बड़ी एजिटेशन देखी, 19 में 370 हुआ, फिर 20 में आपका कोविड का माहौल हो गया। तो पिछले 10-12 साल में करीबन 6 साल कश्मीर बंद रही है। इन गवर्नमेंट्स ने, या अभी बीजेपी की गवर्नमेंट भी तो 10 साल से चल ही रही है ना, पहले ये PDP के साथ थे, अब तो ये डिफैक्टो प्रॉक्सी गवर्नमेंट चला रहे। इन्होंने कौन सी रियायत की, कौन सी लोन माफ किए, कौन सा हमारे लोगों से फाइनेंशियल कुशनिंग की। कश्मीर के जो सनद है, चाहे यहाँ पश्मीना है, चाहे कारपेट वीविंग है, चाहे बाकी लकड़ी का काम है, चाहे बाकी जो हमारी सनद है, फ्रूट इंडस्ट्री है, उसके लिए इस मंशूर में कितनी चीजें ऑगमेंटेशन के लिए उनकी फाइनेंशियल हैंड होल्डिंग करने की जरूरत है, कश्मीर को दोबारा खड़ा करने की जरूरत है। शिबान साहब, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, अगर इन केस, क्योंकि बहुत मुखालिफ में बहुत बड़ी पार्टीज खड़ी है, PDP है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, अगर आप टिक जाते हैं, अगर आप कामयाब हो जाते हैं, तो इनके अगर की बात नहीं है, हम टिकेंगे इंशाल्लाह। आप गारंटी है? हाँ, अगर की कोई बात नहीं है। ये काशीराम कहते थे, काशीराम एक बहुत बड़े लीडर थे दलितों के, जिन्होंने मायावती को फिर चीफ मिनिस्टर भी बनाया। वो कहते थे पहला इलेक्शन हारो, दूसरा हराओ, तीसरा जीतो। इंशाल्लाह हम ऑलरेडी उस पोजीशन में। हौसले आपके बहुत बुलंद लग रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने हमें वो ईमान दिया है कि हम लड़ेंगे इन जालिमों से। और मेरा झगड़ा इस जालिम कौन है? जालिम कौन है? बेशक बीजेपी वाले हैं, जो पिछले 10 साल में, मैं यही वाजत करूं, मेरी यहाँ की रीजनल पार्टी से बाद में कोई मुखालिफत हो सकती है। मेरा दुश्मन और प्राइम टारगेट जो पहले से रहा है, जो मैंने अलल ऐलान कहा ये कि इनको लखनपुर से बाहर फेंकूंगा मैं, जो पिछले 10 साल में इन्होंने जम्मू कश्मीर की हालत की, यहाँ नफरतें पैदा की, यहाँ लव जिहाद कोई बात नहीं करता था ऐसी। बीजेपी तो अमन की बात कर रही है। नहीं, बीजेपी का अमन कहाँ नजर आ रहा है आपको? वो कह रहे हैं दफा 370 एक चट्टान थी अमन में। नहीं, जो आपने रजौरी में देखा, देखिए बीजेपी को एक बहुत बड़ा एक हुनर दिया गया है झूठ बोलने का, प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने का। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, कहाँ अमन व अमान है? आप ज्ञानवापी मस्जिद में आपने वजू खाना बंद कर लिया, क्या ऐसे अमन व अमान बढ़ेगा? आपने उत्तराखंड में आप ही के लोग, आपकी के सिस्टर कंसर्न ऑर्गेनाइजेशंस बुलडोज़र चला रहे हैं बड़े बड़े मज़ारों पे, बड़ी बड़ी जो हमारी इबादत गाहें हैं उन पे। आपने बाबरी मस्जिद में किस तरह से जो बाबरी मस्जिद ढहाई गई, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद डिमोलिश की, वो लोग जेल में क्यों नहीं है? अगर आप मंदिर बना रहे हैं, पहले मंदिर किस जगह बना रहे हैं? आपने द वायर का इंटरव्यू है सिद्धार्थ वरदराजन का, बहुत दिलेर इंटरव्यू है इस वक्त में, और उसमें बोल रहे हैं कि किस तरह मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की। मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, अडानी को मजबूत करने के अलावा आपने क्या किया है पिछले 10 सालों में, यह आप हमें बता दीजिए। कश्मीर के अभी इन्होंने बॉम्बे में वो ट्रांस हार्बर लिंक बनाया, बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। मैं नितिन गडकरी को बोल रहा हूँ, कश्मीर में कुछ नहीं बन सकता था। आप मुझे खुदारा एक बात बोलिए, अगर आप स्किम्स अस्पताल से आपको एयरपोर्ट जाना हो, आपको पीक आवर्स में कितना टाइम लगेगा? ये डिस्टेंस जो 15-20 मिनट की होनी चाहिए, आपको 1-1.5 घंटा भी लग जाता है। अगर आपको गुंड हसी बट लावेपोरा से हारवन जाना होगा तो आपको कितने मिनट लगने चाहिए असूलन, और आपको लगते कितने मिनट है? ये प्रोजेक्ट कौन से बनाए हैं आपने कश्मीर में?
क्यों ऐसा हुआ कि पिछले 70 साल से ना सिर्फ बीजेपी, उनके पीछे भी जो गवर्नमेंट्स थी, व्हाई हैव दे फेल्ड टू गिव कश्मीर दैट फाइनेंशियल कुशनिंग? यहाँ क्यों नहीं ये टाटा बिरला यहाँ क्यों नहीं आए? इनको तो 99 ईयर्स का लीज मिलता था। 370 किसी के लिए रुकावट नहीं थी। आप झूठ बोल रहे हैं आज भी हिंदुस्तान की आवाम से। 370 आपका मंशूर था क्योंकि आप यहाँ हिंदुस्तान के आईन को डिमोलिश करना चाहते हैं। आपके लोग कभी हिंदुस्तान के झंडे को नहीं मानते थे। आज इनका कोई आदमी कह रहा है कि हर जगह ध्वज होना चाहिए। ध्वज तो भगवा झंडा है। हिंदुस्तान का झंडा लहराएगा इस मुल्क में कि भगवा झंडा लहराएगा? ये मैं आरएसएस से पूछना चाहता हूँ। इनकी असलियत से हम बखूबी वाकिफ हैं। मुझे गिला इनसे नहीं है जो इनके पेरोल पे यहाँ ABCDEF पार्टीज जो बन रही है, जो हत्ता की 370 की लड़ाई के लिए हमारी तरह सफ़े अव्वल में खड़े होने चाहिए, वो बीजेपी की ज़बान बोल रहे हैं। किसी ने धोखा नहीं दिया। मैं तो सदाकत से आपको बोल रहा हूँ, आपने कोई सवाल किया, हम पीछे नहीं हटे। बीजेपी गुमराह करने का काम कर रही है और मैं यही बात कह रहा हूँ कश्मीर के लोगों से, वैसी एक क़यादत पैदा करो। सबक और पढ़, शुजात का, दिलेरी का, सदाकत का, लिया जाएगा काम तुझसे, दुनिया की इमामत का। बस आपने खुद ही इकबाल का शेर जो है तो उसको मुकम्मल किया। मैं यही बात आपसे कह रहा हूँ कि ये लोग हमारे समझे, ये आने वाला इलेक्शन। शिबान साहब, एक आखिरी सवाल है, अगर इन केस आपको अलायंस की जरूरत पड़ती है, किस पार्टी के साथ शिबान अशाई की पार्टी जाएगी? नहीं, हमारी अलायंस ऑलरेडी है मुजफ्फर शाह साहब के साथ। हमारी अलायंस इसी महीने या दिसंबर के पिछले महीने में एक जलसे में हुई, और किस पॉइंट्स पे अलायंस हुई वो भी हमने विजन डॉक्यूमेंट लोगों के सामने रखा। और उसके अलावा भी जो हम एक मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, चाहे नॉर्थ साउथ सेंट्रल कश्मीर हो, पीर पंचाल हो, चिनाब वैली हो, तो जितने भी अच्छे लोग हैं वो सब एक साथ बैठ जाए, एक मंशूर को लेकर चले जम्मू कश्मीर के लिए, एक सदाकत से राय हक पे चले और इस कौम को जो है इस सियासी बहरान से बाहर निकाले। शिबान साहब, आखिरी सवाल, अभी क्या लगता है आपकी पार्टी किस स्टैंड पे खड़ी है? कितनी स्ट्रांग लगती है आपको अपनी पार्टी, ताकि वो बाकी इस वक्त की स्ट्रांग पार्टी से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए? नहीं, हमारे बगैर कोई गवर्नमेंट नहीं बनाएगा। ये बात आप लिख के ले लीजिए हमारे से। चाहे मैं चाहूंगा कि अलायंस हो, और मैं वसूख से आपको ये कह रहा हूं कि 20 से 25 सीटों पे हमारा एक गलबा होगा, और इंशाअल्लाह आने वाला इलेक्शन जो है उसमें जो नताइज आएंगे उसमें लोगों को एक मुस्बत पैगाम मिलेगा कि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो अभी हमें लगता है कि रास्ते से भटक चुकी है, जिन लोगों ने बीजेपी को यहाँ लाया वो कोई हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे सियासी हरीफ हो सकते हैं, मगर उनको भी कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है। आवाम कश्मीर की राहत चाहती है। ये ऐसे लोगों को नहीं चाहते हैं जो बीजेपी के गुलाम बन जाए या कांग्रेस के गुलाम बन जाए। आप कश्मीर के लीडर हैं, आपको कश्मीर के लीडरों की तरह लड़ना पड़ेगा। आवाम में वो सियासी शऊर पैदा करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश जारी है। इंशाअल्लाह अल्लाह जो है मेरे ख्याल से हमें इस मकसद में कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए जी, ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर की एक मायानाज जमहूरी हैसियत, पॉलिटिकल हैसियत बात कर रहे थे शिबान अशाई, और अपनी पार्टी के हवाले से कि आने वाले इंतखाबात जब होंगे और इंतखाबात में हमारी बर्तरी होगी, हम आगे लड़ते रहेंगे और जम्मू कश्मीर के आम लोगों के लिए इंसाफ लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, उन्हें जो है अच्छी ट्रैक पर लाने की कोशिश करेंगे। जो आज तक जम्मू कश्मीर की हुकूमत को नहीं मिल पाया, जो उम्मीदें आज तक जम्मू कश्मीर की लोगों की तमाम जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी थी, उन उम्मीदों पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो नहीं खड़ी उतर पाई, लेकिन आम लोगों के लिए काम हम करेंगे, ये बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरबराह शिबान अशाई। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।